ओके, सेवन्थ क्लास आपका चैप्टर 11 जो है उसकी रीडिंग में आज स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर आपको कल जो है वीडियो में डालूंगी और फोटोज़ डालूंगी, उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरेला, ये आपकी स्टोरी है। आना एने फाइंड्स अ होम। तो एने की स्टोरी है ये, जो एक पोर्शन है फुल स्टोरी का। स्टोरी आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। मेरेला कुटबर्ट was quite insistent on having a boy। जो मैरिला कुटबर्ट हैं वो एक लड़का चाहती थी अपने ऑर्फनेज में। मतलब उनको एक लड़की की ज़रूरत थी, उनको लड़की की ज़रूरत नहीं थी। सो एनी मस्ट बी रिटर्न टू द ऑर्फनेज एंड रिप्लेस्ड विद अ बॉय। मैरल कुटबर्ट जो हैं वो एक लड़के को घर पे लाना चाहती थी, एक लड़की को नहीं लाना चाहती थी। सो एने मस्ट बी रिटर्न, तो वो सोचते हैं कि एना जो है उसको वापस चले जाना चाहिए टू द ऑर्फनेज में जहाँ से वो आई है, एंड रिप्लेस्ड विद अ बॉय। और उसकी जगह पर किसको ले आए? एक लड़के को ले आए हु कुड रन अराउंड एंड परफॉर्म कोर्स दैट रिक्वायर्ड हार्ड लेबर, जो कि आसानी से यहाँ से वहाँ जा सके और जो कठिन काम है उनको आसानी से कर सके। नॉट द शॉर्ट ऑफ थिंग्स सुटेबल फॉर अ यंग गर्ल। और जो काम वो करवाना चाहती हैं एक लड़के से, वो एक लड़की जो है वो नहीं कर पाएगी। एक्सपेक्टिंग अ गर्ल टू परफॉर्म अ बॉय टास्क वुड बी लाइक अ बेकिंग अप द रॉन्ग ट्री। तो एक लड़के के काम को एक लड़की से करवाना बिल्कुल गलत है। द रॉन्ग ट्री जो है आपका एक फ्रेज की तरह से है यहाँ पे। ठीक है, मेरेला न्यू दैट मैथ्यू हर ब्रदर, मेरेला को पता था कि उसका जो भाई है मैथ्यू, हर ब्रदर, had taken quite a fancy to the child and would happily keep her, but she was not so sure। उसको पता था कि उसका भाई जो है वो इस बच्ची को पसंद करता है, उससे मतलब उसको अच्छा लगता है इस बच्चे के साथ रहना, पर वो खुद बहुत श्योर नहीं थी कि वो इसे रखे या ना रखे। वाई डोंट यू गो आउट एंड प्ले, मेरेला आस्क्ड, वी विल लीव सून इनफ। तो मेरेला कहती है एना से कि तुम बाहर जाके खेलती क्यों नहीं हो, हमें अभी जाने में थोड़ा वक्त है। एना जम्प्ड अप डिलाइटेड एट द प्रोस्पेक्ट बट देन स्टॉप शॉर्ट इन हर ट्रैक। एना खुश होकर कूदने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है और खड़ी हो जाती है। शी शट डाउन विद अ मेलकोली एक्सप्रेशन, वो वहाँ पर बैठ जाती है, चेहरे पर उसके थोड़े उदासी वाला चेहरा बनाकर सैड हो जाती है वो। वाई डू यू हेजिटेट टू एक्सप्लोर द आउटसाइड, आस्क्ड मेरेला। मेरेला पूछती है कि तुम बाहर क्यों नहीं जाती हो, बाहर जाके घूमती क्यों नहीं हो। तो आई डोंट डेयर गो आउट, शी सैड। एना कहती है कि मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। I may end up falling hopelessly in love with Green Gables and it will be tragic if that happens and I can't stay here। ऐसा हो सकता है कि मैं ये जो ग्रीन गैबल्स हैं इनके प्यार में पड़ जाऊँ। ग्रीन गैबल से मतलब है ये जो आपका तिकोना जो आकृति होती है ना घरों की, इनको हम ग्रीन गैबल्स कहते हैं। ठीक है, तो वो कहती है कि मैं अगर बाहर गई और मैं अगर ग्रीन गैबल्स मुझे पसंद आ गए और फिर मैं यहाँ नहीं रुक पाई तो ये बहुत गलत होगा। आई वुड गेट टू नो द लैंडस्केप एंड द ब्रूक एंड ट्री एंड देन हैव टू लीव। मैं अगर बाहर गई तो मुझे यहाँ के मैदानों के बारे में, पेड़ों के बारे में, झाड़ियों के बारे में, सबके बारे में पता चल जाएगा, और अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। दैट वुड बी टेरेबल, तो ये बहुत बुरा होगा मिस्टर कुटबर्ट। आई नो इन द मॉर्निंग आई सैड जस्ट द अपोजिट। मैं जानती हूँ कि सुबह मैंने कुछ और कहा था, बट नाउ आई एम क्वाइट श्योर। लेकिन अब जो है वो बिल्कुल, मैं जो हूँ बिल्कुल श्योर हूँ। आई हैव चेंज माई माइंड, मैंने जो है अपना विचार बदल दिया है। इफ़ आई एम नॉट टू बी स्टेइंग हियर, अगर मैं यहाँ रुक नहीं सकती हूँ, आई वुड रेदर जस्ट बी टेकन बैक प्लीज़। तो तो जो है मुझे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस मुझे वापस ले जाइए ऑर्फनेज। तो एना टर्न्ड हर हेड टू द विंडो सिल। एना जो है वो अपना जो सर है, एना जो है वो अपना सर जो है बाहर की ओर, विंडो की ओर करती है और बाहर देखती है। मिस कुटबर्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फ्लावर, वो पूछती है कि आखिरकार इस फ्लावर का, इस फूल का क्या नाम है। वो किसे पूछते हैं? मिस कुटबर्ट से पूछते हैं कि इस फ्लावर का नेम क्या है। तो
मिस मैरिला कुटबर्ट नाम है इनका। तो इट्स अ ट्यूलिप, वो कहती है कि एक ट्यूलिप है। मैरिला विदाउट इवन लुकिंग अप, वो बिना उसकी ओर देखे ही बता देती हैं कि ये क्या है, ट्यूलिप है। ओह नॉट द टाइप ऑफ फ्लावर, आई मीन व्हाट डू यू कॉल इट। वो कहती कि नहीं, मैं आपसे फूल का नाम नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि आप इसको बुलाती क्या हैं। मे आई नेम इट, क्या मैं इसका नाम रख सकती हूँ। आई थिंक आई शुड लाइक टू कॉल इट बोनी, मुझे लगता है कि मैं इसको बोनी बुलाऊंगी। गुड नेम फॉर अ फ्लावर डोंट यू थिंक, ये एक फूल के लिए कितना अच्छा नाम है, आपको नहीं लगता। क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली सिली, वो कहते हैं बेवकूफ़ी से भरा हुआ लेकिन बहुत अच्छा। सैड मेरिला अलाउड, मेरिला जो है वो तेज़ी से बोलती है। क्लाइंबिंग ऑन हर कैरेज, वो अपने कैरेज पर चढ़ जाती है, वो बग्गी जो होती है आपकी घोड़े से चलाने वाली। टेलिंग हर सेल्फ टू बी फर्म इन हर डिसीजन टू रिटर्न द गर्ल, हॉप ऑन देन लेट्स गो। तो वो कहती हैं कि आओ और आकर कैरेज पर चढ़ जाओ और हम जाने के लिए अब तैयार हैं। डू यू नो आई हैव मेड अप माई माइंड टू इन्जॉय दिस राइड। अना फिर से बोलना शुरू करती है और वो कहती है कि आपको पता है, मैंने अब अपना मन बना लिया है कि मैं जो हूँ ये जो हमारी यात्रा है उसको इन्जॉय करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट द ऑर्फनेज, अब जो है मैं उस आश्रम के बारे में या उस अनाथालय के बारे में नहीं सोचूंगी, बट ओनली अबाउट दिस लवली राइड राइट नाउ सेड एने, बट ओनली अबाउट दिस लवली राइट नाउ सेड एने। तो एने कहती है मैं जो है इस वक्त ऑर्फनेज के बारे में ना सोचकर सिर्फ इस जर्नी के बारे में, इस यात्रा के बारे में सोचूंगी। आरन दिस पिंक बर्ड्स एब्सोल्युटली परफेक्ट, वो जब बग्गी जा रही होती है तो रास्ते में उसको फ्लावर्स दिखते हैं, पिंक बर्ड्स होते हैं, कलियाँ जो होती हैं, ठीक है। तो वो कहती है कि आरंट दीज पिंक बर्ड्स एब्सोल्युटली परफेक्ट, कि ये जो पिंक बर्ड्स है, ये छोटी छोटी कलियाँ हैं, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं, बिल्कुल सुंदर नहीं लग रही हैं आपको। दे लुक लवली ऑन एवरी गर्ल अदर देन दोज हु हैड रेड हेयर लाइक मी, ये उस हर लड़की पर अच्छी लगेंगी जिसके बाल जो है मेरी तरह लाल नहीं होंगे। शी एक्सक्लेम्ड, वो कहती है डू यू थिंक माई हेयर माइट चेंज कलर व्हेन आई ग्रो अप, शी आस्क्ड। फिर वो पूछती है कि आपको लगता है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरे जो बाल हैं उनका रंग बदल जाएगा। नो आई डोंट थिंक सो सेड मेरिला, मेरिला कहती कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। दैट्स जस्ट सो सैड, आई मस्ट स्टॉप बीइंग सच अ ड्रीमर, वो कहते हैं कि ये तो बहुत बुरी बात है, मुझे इस तरीके के सपने नहीं देखने चाहिए। विल बी पासिंग थ्रू एवोनलिया, वो कहती है कि हम एवोनलिया के से होकर गुजरेंगे। सच अ लवली नेम फॉर अ टाउन एवोनलिया, इट साउंड्स लाइक फ्रेश एज डेजी, वो कहती है कि कितना अच्छा नाम है ना टाउन को, एवोनलिया, ये तो एकदम डेजी के जो फूल हैं उसकी तरह फ्रेश नेम लगता है। एना वी हैव 5 miles टू गो, वाई डोंट यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ अनलेस यू डू नॉट वॉन्ट टू स्पिल द बीन्स। तो मेरेला कहती है कि ऐना हम जो है अभी हमें 5 मील दूर जाना है, क्यों ना तुम मुझे अपने बारे में बताओ। अनलेस अगर जब तक जो है हम पहुंच नहीं जाते तो मुझे अपने बारे में बनाओ। हालांकि अगर तुम कुछ सीक्रेट्स नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। एना स्पोक रेदर मैटर ऑफ फैक्टली, तो आना जो है वो बताने लगती है क्योंकि उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। आई लॉस्ट माई पेरेंट वॉल्टर एंड बेरथा व्हेन आई वाज स्टिल अ बेबी, वो कहती है कि मैं जब छोटी सी थी तभी मैंने अपने माता पिता वॉल्टर और बेरथा को खो दिया। देन आई वेंट टू लिव विद मिस्टर एंड मिसिस थॉमस अंटिल आई वॉज 8 year old, और उसके बाद मैं मिस्टर और मिसेस थॉमस के पास रहने लगी जब तक मैं 8 साल की हो गई। द पुअर वुमेन हैड 4 children हर ओन, वो कहते हैं कि उसके खुद के 4 बच्चे थे। हर मिस्टर थॉमस देन डाइड एंड आई वॉज सेंट टू लिव विद मिसेस हेमंड who had 8 children include 3 sets of twins। वो कहती है कि जब मिस्टर थॉमस की डेथ हो गई उसके बाद जो है मुझे मिसेस हेमद के साथ रहना पड़ा, जिनके 8 बच्चे थे और 3 सेट ऑफ ट्विंस थे, मतलब उनके लगभग 3 तो ट्विंस थे। देन द हेमंड्स लेफ्ट फॉर द स्टेट्स एंड आई वॉज पैक्ड ऑफ टू द ऑर्फनेज। वो कहती है कि उसके बाद जब मिस्टर हेमद जो है वो स्टेट के लिए जाने लगे, वो सब लोग स्टेट चले गए, तो फिर मुझे जो है ऑर्फनेज भेज दिया गया। देयर
नॉट मच टू टेल, बस इससे ज़्यादा मेरे पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। एना वॉज क्वाइट एग्जॉस्टेड आफ्टर टेलिंग हर स्टोरी। एना जो थी वो इतना कुछ बताने के बाद काफ़ी थक गई थी। मेरिला वॉज एस्टोन, मेरिला ये सुन के बहुत चकित हो जाती है। वर दिस वुमेंस, क्या वो औरतें मिसेस टॉमस एंड मिसेस हैमंड काइंड टू यू, क्या मिसेस टॉमस और मिसेस हैमंड जो थी वो तुम्हारे साथ दया का व्यवहार करती थी? शी आस्क्ड जिंजरली, वो थोड़ा हिचकिचाते हुए ये सवाल पूछती हैं। अब आगे की स्टोरी मैं आपको कल कराऊंगी, कल आपकी स्टोरी फिनिश हो जाएगी, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दोनों चैप्टर्स के हो जाएंगे। ऑलराइट।